नमस्कार दोस्तों, मैं रेकिस्ट रितु सिंह चौहान अपने चैनल भगवान भक्ति और प्रश्न में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे गणेश जी की आराधना किस स्वरूप में करते हैं और गणपति जो है वो किस तत्व के स्वामी हैं। हमारे ही शरीर में गणपति जो है वो मूलाधार चक्र में स्थापित रहते हैं निरंतर। मूलाधार चक्र जो होता है वो हमारे शरीर में स्पाइन में लोकेटेड, जिसे हमें रीढ़ की हड्डी के नाम से जाने जाते हैं। रीढ़ की हड्डी में नीचे में जहाँ हमारे जनेंद्रिय होते हैं वहाँ वो लोकेटेड होता है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चक्र होता है। उसी से हमारी कुंडलिनी भी जागृत होती है। जहाँ बुद्धि और विवेक होता है वहाँ मंगल ही मंगल होता है। बुद्धि और विवेक के देवता गणपति माने गए हैं। गणेश जी जो है पृथ्वी के जो पृथ्वी तत्व होता है उसके स्वामी माने गए। तो ये मूलाधार चक्र जो होता है हमारे शरीर के अंदर रीढ़ के हड्डी में लोकेटेड होता है, स्पाइन में लोकेटेड होता है। अब ये जो कुल कुंडलिनी है वो वहीं पे रहती, वहाँ का मुख्य द्वार है वो, जिसे हम जनेंद्रिय का मुख्य द्वार कहते हैं। जहाँ से हमें योनि और जनेंद्रिय के बीच का जो भाग होता है उसे वहाँ पे मूलाधार चक्र लोकेटेड होता है। ये जो मूलाधार चक्र होता है इसमें तंत्र और योग साधना का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ योगी जन अपनी कुल कुंडलिनी का ये मुख्य द्वार होने की वजह से यहाँ योगी जो होता है यहाँ अपना ध्यान केंद्रित करता है और इसे ही पृथ्वी तत्व में जो बताया गया है इसके अंदर ही इसके स्वामी जो है वो गणेश जी है, आदि गणेश है। तो गणपति की आराधना और प्रथम मूलाधार चक्र ये तो शक्ति और भक्ति का अद्भुत संयोग है। ज्ञान के देवता, जहाँ ज्ञान है, जहाँ विवेक है वहाँ गणेश जी नित्य है, हमेशा ही है। और अगर हमें साधना करनी है तो गणेश जी की तो पूजा करनी पड़ेगी। जब तक गणपति की पूजा होगी नहीं तब तक कोई कार्य पूर्ण होते नहीं। ये तो आशीर्वाद है गणेश जी को। तो दोस्तों, तो हम ये मूलाधार चक्र जो है हमारे शरीर के अंदर जो लोकेटेड होता है स्पाइन में, उसको हम किस तरीके से इस जीवन में हमें उसके ऊर्जा का महत्व है। तो ये पहला चक्र है हमारे शरीर के अंदर जहाँ गणपति जी, तो नित्य आराधक गणपति आदि गणेश, हम जिसकी पूरी तरीके से नित्य दैनिक कर्म करते हुए जब उनकी आराधना करते हैं, हर पूजा में गणपति की पूजा की जाती है। लास्ट वीडियो में मैंने गणेश जी की पूजा आपको कैसी करनी है मैंने बताया। इस तरीके से उनका ध्यान भी हम लगा सकते हैं लम बीज मंत्र द्वारा। तो ये होता है शांति से एकत्रित जो भी काम करने हैं आपको अपने नियम धर्म से दैनिक कार्य करने के बाद में आप अपने कार्यों को करें। सुबह उठिए शांति से, कोई जल्दबाजी नहीं कर, उठना है, काम पे जाना है, ईश्वर भक्ति भी साथ में करनी है। दोस्तों, ईश्वर भक्ति इसीलिए करनी है कि ईश्वर की भक्ति करते करते ही हमें इस जीवन का निर्वाह करना है। आज हम इतने अपने ही देवता से, अपने ही अभिन्न जो तत्व होता है अपने ईश्वर से, जो हम बहुत दूर चले गए हैं। क्यों गए हैं? क्योंकि हमने जो संस्कृति अपनाई है उस संस्कृति में कहीं पे भी ईश्वर के साथ जुड़ने का बहुत कम, 100 में से आज के दौर में 10% लोग ही ये अनुसरण कर रहे हैं। हर घरों में देखिए कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई समस्या, हर कोई समस्या से जूझ रहा है। क्यों जूझ रहा है? किस लिए जूझ रहा है? अपने अस्तित्व को ही वो कैसे करना है, कैसे जीना है, इसी को भूल गया है। हमारे समाज सनातन धर्म के हम वंशज हैं। हम पाश्चात्य संस्कृति का इस तरीके से अपने जीवन में ढाल चुके हैं कि हमें अपने चरित्र का निर्माण करने का ही समय नहीं मिल रहा है। हम कुछ भी करते हैं, कैसे भी उठते हैं, कैसे भी सोते हैं, कैसे भी करते हैं। हमारा जीवन शैली ही
नित्य ये दैनिक कर्म ही कहीं खो गया है। क्यों खो गया है? क्योंकि हमें देर से सोना है, सुबह देर से उठना है, जो मन आए वो करना है। बहुत कम लोग, स्कूल है तो बच्चे अपने हिसाब से बेचारे दिन भर अपने क्लासेस में रहते हैं, घर आते हैं, फिर अपने माँ बाप को देखते हैं, फिर अपने अनुसार उनको जो करना है करते हैं। कहाँ पे कैसे चरित्र का निर्माण होगा? आप देख रहे हैं बाहरी वातावरण को। कोई भी दैनिक कर्म किस तरीके से किया जाए, कैसे शेड्यूल होना चाहिए, 10% के अलावा 90% लोग अपनी ज़िंदगी को सीरियसली नहीं लेते। इसी कारण की वजह से आज हमारा देश इस इतने अनैतिक चीज़ों के सामने घुटने टेक चुका है। कितना करेगा कोई? जब तक हम खुद जागृत नहीं होंगे, किसी के बताने से, बोलने से हमें उसकी उन्नति नहीं कर सकते हम अपने आप की। सबसे पहले तो हमको जीवन शैली सुधारनी पड़ेगी। हमारी जीवन शैली इतनी व्यस्तता में क्यों हो गई? हम भाग रहे हैं। हमने शांति महसूस ही नहीं करी कि शांति होती क्या है। हमने अपने चरित्र का निर्माण किया ही नहीं, बिल्कुल नहीं किया। औरत, आदमी, बच्चे, बूढ़े, ये सब लोग निरंतर काम में, ऐसे काम में जो उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो सोचते ही नहीं हैं, और फिर भागी हो जाते हैं दुखों का, मानसिक तनाव का, आर्थिक संकटों का। ये सब दोस्तों इसीलिए हो रहा है कि हमारे जो नियम है वो हम भूल चुके हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। जब तक दोस्तों जीवन का लक्ष्य नहीं प्राप्त होगा, तब तक हम ऐसे ही अनशन जीवन शैली अपना के जीते रहेंगे। हम खुद जब तक नहीं सीखेंगे, हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? आज ये जो बच्चे हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये जो आप लेटेस्ट न्यूज़ देख रहे हो, आज ये बच्चियों के साथ ये क्यों हो रहा है? आज कहीं ना कहीं सभी ये जो बड़े हैं वो ही इस चीज़ के जिम्मेदार है। उन्होंने बचपन से उन्हें बताया रहता, अपने आप को भी संवारा रहता, कुछ समय उनके लिए निकाला रहता, ध्यान देते बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये बोलना बहुत आसान है कि हम बच्चों को तो छोड़ दिए, उनके पीछे पीछे जाना नहीं। क्यों नहीं जाना है? क्यों नहीं जाना है? ध्यान रखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ये जो युवा है ये अपने रास्तों को पूरी तरीके से अपने आप से पूछिए। इनको हम इतनी छूट देना, कितना इसका हमें उठाना पड़ता है इस समाज में, इसका मुआवजा कौन देगा? आज इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है लड़कियों के साथ। खुद जिम्मेदार हैं ये लड़कियां। जिन लड़कियों को अपने चरित्र का निर्माण करना है, वो लड़कियां जो है उसे समझ में आना चाहिए। आज इतना एजुकेशन हो रहा है सेक्स के प्रति, हर चीज़ के प्रति, वो अपने आप को संयमित नहीं रख सकती, खुद जिम्मेदार हैं उस चीज़ों की। आज जब उनके साथ कोई चीज़ होता है तो हम उसका बवाल उठा देते हैं। कभी सोचा है आपने इसका जिम्मेदार कौन है? इतनी बुलंदियाँ, इतना खुलापन किस चीज़ में चाहिए? पवित्रता में चाहिए। पवित्र जो होती है वस्तुएं, उसमें जीवन शैली कैसा होना चाहिए? साधारण जीवन, उच्चतम विचार, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। इसमें आपका फूहड़पन नहीं है। अरे जीने का तरीका जब तक इंसान नहीं सीखेगा, चरित्र का निर्माण नहीं होगा, हमारे कैरेक्टर को हम नहीं संभालेंगे, तब तक हम अपने आप को क्या, समाज को क्या, हम कोई चीज़ को नहीं बचा सकते। ना देश को बचा सकते हैं, ना अपने आप को बचा सकते हैं। हमारे ही बीच में हमारे ही लोग हमारा हरण करते रहेंगे और वो इस तरीके से टुकड़े पे टुकड़े होते रहेंगे। और ये आप और हम जब तक नहीं समझेंगे, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। हर व्यक्ति को चाहिए अपने घर में, अपने परिवार में हर एक सदस्य के ऊपर ध्यान दे, उन्हें समझाए, बताए। और
आपस में लड़ना झगड़ना और बाहर जाके अपनी मनमानी करना, ये कब तक? अपनों से ही प्यार करना जब हम सीख जाएंगे, अपनों का सम्मान करना हम सीख जाएंगे, अपने ही साथ चलना सिखा देंगे, कितने दिन लगेंगे? बोलना आसान है पर हर घर स्वर्ग बन सकता है दोस्तों। अपने घर को पहले, बाद में समाज। पहले घर, जहाँ जिस घर में एक दूसरे का सम्मान होगा, बच्चों का सम्मान होगा, बुजुर्गों का सम्मान होगा, माता पिता का सम्मान होगा, उस घर के बच्चे इस कदर खुले विचारों के हो ही नहीं सकते। खुला विचार क्या होता है? लिविंग रिलेशनशिप में जाना, ये खुला विचार है। यानी आपने उसको अपने से बुला लिया है। तो यहाँ पे ये टॉपिक जो है ये बहुत बड़ा वास्ट है। जब तक हम चरित्र का निर्माण नहीं करेंगे, हमारा शोषण होता रहेगा। मैं आपको अगले वीडियो में इस बारे में बताऊंगी। आज हम अपने बेसिक पॉइंट में आते हैं कि हमें किस तरीके से मूलाधार चक्र मदद करता है। ये पृथ्वी का जो स्वामी है गणेश है। पृथ्वी तत्व हमारे रीढ़ की जो हड्डी होती है, स्पाइन, जिसे हम स्पाइन कहते हैं, वहाँ पे मूलाधार चक्र लोकेटेड होता है। ये लम बीज मंत्र प्रेजेंट करता है, जिसका जो देवता है वो इंद्र है। अब जो पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी हमें ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे हमारा शरीर यानी हमारे जो दोनों पैर हैं वो पृथ्वी तत्व से बने हुए। इसमें लाल रंग, जो लाल रंग होता है वो पृथ्वी का बताया गया है रंग, और ये जो होता है इसका देवता जो बताया गया है इंद्र है। ये जो बीज मंत्र के ऊपर पीला कलर का होता है उसको इंद्र कहा जाता है। इंद्र को दर्शाया गया है ऐसे कि वो पीले हैं और हाथी के ऊपर बैठे हैं, ऐरावत हाथी, जिसके 7 सूंड है। अब ये जो 7 सूंड है वो हमें अपने साथ ये जो 7 तत्व है इनकी ऊर्जाओं को ये दर्शाता है। हमें ये समझना है, ये बहुत बारीकी से समझना है कि हमारा जो गणपति है वो पृथ्वी का स्वामी है। इसीलिए हम गणेश की आराधना करते हैं, और जहाँ गणेश की आराधना की जाती है वहाँ पे सब मंगल ही मंगल होता है। तो योगी जन प्रथम चक्र जो होता है वो मूलाधार चक्र पे ध्यान केंद्रित करते हैं। योग साधना का सबसे बड़ा महत्व है मूलाधार चक्र में। यहाँ कुल कुंडलिनी का मुख्य द्वार भी है। तो ये जो मूलाधार चक्र है बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि इसके बेस पे सब निर्माण होता है ऊर्जाओं का। ये 7 जो चक्र है हमारे शरीर के अंदर, उसमें सबसे अहम भूमिका निभाता है मूलाधार चक्र। योग में, तंत्र साधना में, जो वास्तविकता में अपनी कुंडलिनी को जागृत करना चाहते हैं, वो गणेश जी की आराधना के बिना उनकी कुंडलिनी जागृत हो ही नहीं सकती। तो गणपति जो है उनका बीज मंत्र लम होता है, लम से लंबोदर। इनकी पूजा आराधना भूमि में भगवान गणेश का जो सबसे बड़ा रोल है, बुद्धि के देवता है, ज्ञान के देवता है, शक्ति के देवता है, इनकी आराधना हमें ईश्वर से, ईश्वर तत्व से जोड़ती है। यहाँ पे साइंस जो है वो यही हमको बतलाता है कि किस तरीके से ऊर्जाएं हैं हमारे शरीर में। साइंस भी ये मानता है कि बिना ऊर्जा के हमारा शरीर चल नहीं सकता। तो ये ऊर्जाएं आती कहाँ से है? ईश्वर के साथ हमारा जो संबंध है, ये नेचर के साथ, ये 7 तत्व में समाया है। तो दोस्तों, ये जो मूलाधार चक्र है, यहाँ पे इसका जो लोकेशन है, लोकेटेड रहता है ये स्पाइन में। इसका जो देवता है वो इंद्र बताया गया है। इंद्र कैसे है दिखने में? इंद्र का कलर बताया गया है कि ये पीले हो, यानी उनका कलर बताया है कि पीले हैं, चतुर्भुज रूप है, एक हाथ में कमल लिए हुए हैं, एक हाथ में वज्र लिए हुए हैं,
सफ़ेद हाथी के ऊपर सवार है जिसकी 7 सूंड है। अब 7 सूंड जो है वो यही सातों चक्रों को, ये इस सातों तत्वों को जो हमें ऊर्जाएं प्रदान करती है, उसका यहाँ इंडिकेशन यही देता है इनकी सूंड। तो ये हमारे इसमें इसी का महत्व बताया गया है। ठीक है, तो हमारा जो मूलाधार चक्र है उस पे हमें ध्यान निरंतर लगाना चाहिए। उस चक्र को हम ध्यान जब लगाएंगे तब हमारा कभी भी किसी तरीके का भी हमको जो मानसिक टेंशन है वो नहीं होगा। यहाँ पे बहुत बड़ा सार है। मूलाधार चक्र जो है वो हमको हमारे पिछले जीवन का भी यहाँ पे पता लगाया जा सकता है। जैसे पेड़ को काटने के बाद उसके जो गोल गोल जो आप देखते हैं राउंड, जब कोई पेड़ को काटते हैं तो राउंड दिखते हैं वहाँ पे, तो उससे पता चला सकते हैं हम, उससे हमको पता चलता है कि कितने साल पुराना पेड़ है। वैसे ही हम मूलाधार चक्र से पता लगा सकते हैं कि हमने कितने जीवन बिताए हैं। हाँ, ये रियल चीज़ है। मूलाधार चक्र कई जन्मों का हमें वास्तविकता हमको बताता है कि हमारे कितने जन्म हो चुके। इसके लिए उतना ज्ञान हमें अर्जित करना है साधना के द्वारा। तो ये मूलाधार चक्र जो है ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। ये पशु मानव के बीच की समन्वयता भी दिखाता है। इसमें प्रेम, इसमें जागृतता, इसमें ऊर्जाएं। तो इस मूलाधार चक्र को जब हम जागृत करते हैं तो ये दरवाज़ा खुलता है ऊपर की ओर आगे वाले चक्रों में जाने के लिए। कुंडलिनी जागृत करते हैं जो योग, ये सब योगी जन हैं, कितने सारे लोग योग बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। तो यहाँ पे वो इसी मूलाधार चक्र की बातें करते हैं। तो ये मूलाधार चक्र भूमि से रिलेटेड है। भूमि लाल रंग की यहाँ पे दर्शाई गई है। गणेश जी को, इस गणपति को भूमि का देवता कहा गया है, स्वामी कहा गया है। इसलिए हमें गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, नित्य प्रतिदिन करना चाहिए, ताकि हमारे अंदर ऊर्जाएं हमेशा निरंतर रहे, जिससे हमें काम करने की उत्साह रहे, हमारी थकान हमको हावी ना हो, हम निरंतर अपने बुद्धि और विवेक से अच्छे काम करते जाए। चरित्र का निर्माण करो। अपने आप को ऐसा कभी मत बनाओ कि हमारा कोई भी दुरुपयोग कर। स्पेशली मैं लेडीज़ से कह रही हूँ, मैं बच्चियों से कह रही हूँ, ऐसे क्या तुमको यानी ये क्या तुम्हारा अट्रैक्शन है? इससे अट्रैक्शन और प्यार में बहुत अंतर होता है। प्यार वो है जो इंसान को इंसान समझे, वासना नहीं। प्यार वो है जो एक दूसरे का सम्मान करे, ना कि टुकड़े करे। समझो, अभी भी जागो, अपने ही कैरेक्टर को, अपने चरित्र का निर्माण करो। प्यार करना ही है तो अपने आप से करो, तो तुम्हें छू ना पाए कोई। प्यार उसे कहते हैं। प्यार का संबंध जो है वो शरीर से नहीं होता। किसे भोगना पड़ रहा है? अभी भी सुधर जाओ, समय नहीं गया है। आपसे इतना ही कहूँगी, और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे चक्र के बारे में, जो आगे वाला स्वादिष्टान चक्र है वहाँ पे वम, जो हमारे ब्रह्मदेव है वहाँ निवास करते हैं। तो हमारे 5 भगवत तत्वों के मैंने आपको विश्लेषण के तौर पे ये सब चीज़ बता रही हूँ कि ईश्वर से हम कैसे जुड़े, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर से हम भक्ति और भाव कैसे जागृत करें। ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरी है समझना। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपको मेरा साथ पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। हम खूब सारी बातें करेंगे। अपने अपने जीवन में सब सुरक्षित रहिए। भगवान आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी, जय माता दी।